आरजेपीवी 4 सेमेस्टर सीओए का भैया आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका कंप्लीट सिलेबस कैसा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ने पड़ती है, भैया सब्जेक्ट का लेवल कैसा है, बैक लग सकती है नहीं लग सकती है, कैसा सब्जेक्ट है, ओवरऑल किस तरीके से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, सभी चीजें आज की वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे और कहां से पढ़ना है ये भी चीज आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझना है जो सीओए है ना, सीओए आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर के बारे में आपको सभी चीजें बताएंगी। भैया ये प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम वहां आती है जब हम सीओए का पीवाईक्यू उठा के देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखते हैं और हमें दिखता है कि भैया यहां पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कहीं पर इसके नोट्स प्रेजेंट है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स का जिक्र है जो कि पहले हमने कभी सुना नहीं, है ना, जैसे हमने कभी पहले सुना नहीं। भैया टॉपिक के अंदर इतने सब टॉपिक्स हैं कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती सीओए में जब आप पढ़ने जाते हो। क्या बहुत टफ सब्जेक्ट है? नहीं, बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। M3 एडा और फिर आता है सीओए। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है, M3 एडा सबसे टफ रहता है, देन इसके बाद आपका सीओए आता है। ऐसा नहीं है कि बैक लग जाएगी, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बैक लग भी सकती है। तो सीओए मैंने बता दिया कि कैसा सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर सबसे बेसिकली सिलेबस जो है वो थोड़ा ज्यादा लेंथी है। जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर हम बात करते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपके कंट्रोल वर्ड क्या होता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इन पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं, फेच एग्जीक्यूशन साइकिल्स क्या होती है, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या होती है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है, इन सभी चीजों पर हम यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंदर बात करते हैं। देन यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 के अंदर कंप्यूटर अरिथमेटिक पर बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बूथ्स एल्गोरिथम, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर यहाँ पर बात होती है। ठीक है, देन बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके जो आईओ इंटरफेसेस रहते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस रहते हैं, पीसीआई बस, एससीएसआई बस, यूएसबी, डेटा ट्रांसफर, सीरियल पैरेलल डेटा ट्रांसफर, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, ये सभी चीजें बात करते हैं। देन डीएमए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग भी इसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन यूनिट नंबर 4 के अंदर जब आते हैं तो इसके अंदर कैश मेमोरी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है, मैपिंग स्कीम क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या हो जाता है, कैसे कैश परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर यूनिट 4 पे बात होती है। देन यूनिट 5 के अंदर आते हैं, इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स की बात होना शुरू हो जाती है कि भैया इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है, इन सभी चीजों पर यूनिट नंबर 5 पर बात होती है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भैया ये सब्जेक्ट कैसा है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट को पढ़ना कहां से है। देखो समझो, ये जो बैच है इस बार जब आप 4 सेमेस्टर में आते हो तो अभी मैं सीएसई के बारे में बात करूं, एआईएमएल का बस M3 की जगह डिस्क्रीट पढ़ना पड़ता है उनको। बाकी समझो, अगर आप 4 सेमेस्टर में आते हो तो आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है एडा, फिर पढ़ना पड़ता है M3 या फिर डिस्क्रीट। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फिर आपको पढ़ना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर आपको पढ़ना पड़ता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाएंगे और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको भैया एडवारा ऐप पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? एडवारा ऐप पर मिलेंगे, जिसमें एडा और M3 मैं पढ़ा रहा हूं, सीओए एक बहुत ही अच्छे सर मोहित गोस्वामी सर वो पढ़ा रहे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाकी ये जो पेड बैचेस भी है ना, इन सभी के लिंक जो है, क्योंकि मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले आपको कुछ डेमो लेक्चर्स देता हूं, तो आप हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स देखिए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। इनको आप समझिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है, या अगर आपको अच्छा लगता है कि भैया जो पढ़ा रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, तब जाके आप एडवारा ऐप के अंदर जाइए, एडवारा ऐप के अंदर जाइए और वहां से कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करिए। अब देखिए, या तो आप इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं और या फिर आप कॉम्बो बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे एडा हो गया, M3 हो गया और सीओए हो गया, ये तीनों इंडिविजुअली आप खरीदोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मतलब 700 के तीनों है, तो ये हो जाएगा 2100 का। उससे बहुत कम प्राइस में, यानी कि 1800 के आसपास या 1900 के आसपास में आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें इसमें ओएस भी ऐड कर लो तो आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आपके लिए भैया ये एआईएमएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए 4 ही सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहे होंगे, तो सेम प्राइस रहेगी लेकिन 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा किसका लग रहा है? सिर्फ एडा M3 सीओए का लग रहा है। एसई और ओएस इन बैच के अंदर इसमें इसलिए मैंने डाल दिया कॉम्बो बैच के अंदर, ताकि आपको एड्स ना देखने पड़े, आप ऐप पर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ सको। ठीक है, तो मैं कहूंगा कॉम्बो बैच के अंदर एनरोल करना। अब अगर आप ये वीडियो 30 अप्रैल को देख रहे हो, अगर ये वीडियो आप 30 अप्रैल को देख रहे हो, तो अभी करेंटली ये जो कॉम्बो बैच की प्राइस है वो कितनी है? वो है भैया 1399। इतना सस्ता है अभी, लेकिन आज के बाद यानी 1 तारीख से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, वापस इस प्राइस पे आ जाएगी। तो अभी अगर एनरोल करना चाहते हो तो अभी एडवारा ऐप डाउनलोड करना और वहां से एनरोल कर लेना। ठीक है, बाकी एडिशनल एक सचिन 100 कूपन भी लग जाता है, हालांकि वैसे 1499 का है, सचिन 100 कूपन लगाओगे तो ये इतने का हो जाएगा। तो ये अपन हिसाब से देख लेना जाके, एडवारा ऐप पर आपको सब मिल जाएगा। चलिए
अब ये सभी चीजें थी। बाकी एक चीज मैंने और करी है, एक चीज आपने और कभी क्या करी है भैया, अब ये एक नया जो है आपको कुछ सुनने में आने, नया क्या है भैया, नया ये है कि 3 बच्चे जो कि कमेंट्स में मुझे ये बताते हैं कि क्यों मैं उनको ये बैच एब्सोल्युटली फ्री दे दूं, ये जो कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच मैं आपको क्यों फ्री में दे दूं, अगर ये आप मुझे एक कन्विंसिंग, एक जेन्युइन, एक अच्छा रीजन आप मुझे बताते हैं कमेंट्स में, तो 3 बच्चों को मैं उठाऊंगा कमेंट से और उनको ये कॉम्बो बैच एब्सोल्युटली फ्री दे दूंगा, एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लगती है, जो सर्वर की कॉस्ट लगती है, वो भी मैं अपनी तरफ से पे कर दूंगा। ठीक, तो ये चीज मैंने एक नई इंट्रोड्यूस करी है, तो 3 स्टूडेंट्स को तो आप कमेंट करिए। हाँ, कमेंट में एक चीज और करना है कि आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको ये जो है लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो ये एक नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस करी। बाकी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, अकेले अकेले मत पढ़ो, उनको भी पढ़ाओ। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर या डायरेक्ट लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, ऐप के लिंक, सभी बैचेस के लिंक, सभी डेमो लेक्चर्स के लिंक, फ्री प्लेलिस्ट के लिंक, सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।